जय श्री राधे प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण कुमार मिश्र उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मचर्य पर चर्चा कर रहे थे। अब तक इस पंक्ति में कुल 8 वीडियो बन चुके हैं और ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम ब्रह्मचर्य ग्रंथ का जो आखिरी भाग है ब्रह्मचर्य रक्षा का उपाय, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखे हैं वो तो सर्वमान्य है ही हैं और सर्वकालिक हैं, हर समय हर परिस्थिति में उपयोगी हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आजकल, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ और उनकी स्थिति परिस्थिति को भी देख रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य की साधना करने का जो सबसे उत्तम तरीका है और जो ऐसा तरीका है जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बाधा ना आए, तो उस विशेष प्रकार के तरीके का यहाँ पर हम आपको बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे और जिसका लाभ लेकर के छात्र अपने जीवन को संयमित और साथ ही साथ उत्कर्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रंथ है ब्रह्मचर्य, लेखक हैं श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। पुस्तक पढ़ें। अब इस पुस्तक में सबसे आखिरी भाग जो है ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय, इस पर हम आ जाते हैं। तो पढ़ना आरंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय। पहला क्या उपाय है? बाल विवाह सर्वथा त्याग। बाल विवाह का सर्वथा त्याग। कम से कम 18 वर्ष से पहले लड़के का और 12 वर्ष से पहले लड़की का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब एक बात हम आपको पीछे के वीडियो में भी बताए थे कि ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जिस समय की बात कर रहे थे उसमें बालक बालिकाओं का विवाह जो है बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था, जिससे ब्रह्मचर्य आदि का उनको महत्व भी नहीं पता चलता था और उनका जीवन जो है बर्बाद हो जाता था। तो इसलिए भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बाल विवाह के लिए वहाँ पे कहा है कि कम से कम 18 वर्ष से पहले लड़के का विवाह तो नहीं होना चाहिए और लड़की का विवाह भी 12 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि लड़कों का विवाह तो लड़के हों चाहे लड़कियां हों 30, 35 इस उम्र तक बालक बालिकाएं जो है अविवाहित रहते हैं। और इसमें कहना कुछ बुरा नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं ही करते हैं। अनेक प्रकार की कुसंगतियां उनके जीवन में रहती हैं जिसकी वजह से उनका ब्रह्मचर्य क्षीण होता रहता है। और यही वजह है कि उनका आने वाला जो गृहस्थ आश्रम है उसमें जो भारतीय संस्कृति हिंदू जाति के अनुसार जो चरम लक्ष्य है भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवत तत्व का बोध, वो तो उनके जीवन में रहता ही नहीं है, उसका तो उनको भान भी नहीं होता है। लेकिन उनका जो गृहस्थ जीवन है वही विषैला हो जाता है, वही बड़ा कर्कश और क्लेशपूर्ण हो जाता है। तो जो शास्त्रों में वर्णित है, मनुस्मृति आदि में वर्णित है कि बालिका का विवाह रजोदर्शन के पश्चात, रजोदर्शन अर्थात 12 से 13 साल की उम्र में इस लड़कियां जो हैं मासिक धर्म से युक्त हो जाती हैं, तो उसके पश्चात 3 वर्ष तक और इंतजार करने के लिए कहा है उन्होंने। तो कुल मिला करके कहने का मतलब है कि 15 से 16 वर्ष की आयु तक लड़कियों का विवाह हो जाए और लड़कों का विवाह 18 से 22 तक हो ही जाना चाहिए। कम उम्र में विवाह होता है तो संबंध भी प्रगाढ़ होता है। कम उम्र का मतलब बहुत छोटी उम्र नहीं और न तो बहुत बड़ी उम्र। एक उसके लिए शास्त्रीय विधान जो किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए और उस मर्यादा का अतिक्रमण न होने पाए उसको ध्यान में रखते हुए विवाह प्रणाली को भारत में संचालित करना चाहिए और उसी के हिसाब से नियम और कानून भी बनाने चाहिए। तो इसके बाद दूसरा है वृद्ध विवाह कभी ना होने देना चाहिए। मतलब अपनी स्त्री, अपनी पुत्री, अपनी बालिका का विवाह जो है किसी वृद्ध पुरुष के साथ नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया है इसमें।
ब्रह्मचर्य आश्रमों की स्थापना करनी चाहिए, जिनमें बालकों के ब्रह्मचर्य की रक्षा का कड़ा प्रबंध होने के साथ ही उन्हें धर्ममूलक ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी दी जाए। कम से कम 18 साल की उम्र तक बालकों को उसमें रहना अनिवार्य हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, धर्ममूलक ब्रह्मचर्य की शिक्षा। अब जो भारत की वर्तमान परिस्थिति है उसको आप देख ही रहे हैं। भारत में वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली चलाई जाती है, चाहे जो कोई भी सरकार हो, चाहे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं का पक्षधर बताती है। आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और आज 2023-24 है। अब तक मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। सच्चाई यही है कि अब तक शिक्षण के क्षेत्र में कोई भी न के बराबर परिवर्तन किया गया है। अभी भी शिक्षा दीक्षा में जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती है वहीं जड़ता मूलक और देहात्मवादी शिक्षा छात्रों को दी जाती है। धर्ममूलक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती है। तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि चाहे जो कोई भी सरकार हो, उन लोगों ने अभी तक भारत में धर्ममूलक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया है। और श्रद्धेय श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की बात अगर हम माने तो वे कहते हैं कि जब तक भारत में सनातन शासन तंत्र की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत में शिक्षा दीक्षा हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसका समुचित तरीके से कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकेगा। तो इसके लिए आवश्यक है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप भी जानते हैं कि भारत में अभी भी बहुत सारे गुरुकुल चलाए जाते हैं, लेकिन जो मास पॉपुलेशन है, जो अधिकतम जनसंख्या है, वो इन गुरुकुलों में नहीं जाती है। गुरुकुलों में ज़्यादातर ब्राह्मणों के छात्र, ब्राह्मणों के बच्चे जाते हैं। क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि के बच्चे तो गुरुकुलों में जाते ही नहीं हैं। ब्राह्मणों के बच्चे जाते हैं और वो भी मुख्य रूप से कर्मकांड आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वर्तमान में जो गुरुकुल हैं वो भी आदर्श स्थिति में नहीं है। जो गुरुकुल की आदर्श स्थिति होती है कि गुरुकुल में हर तरीके की शिक्षा दीक्षा और समाज के बड़े भाग को, समाज के जिनको गुरुकुलों में जाने का अधिकार है, उन समस्त लोगों को गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए सरकारों के माध्यम से, और सरकारें नहीं करती हैं तो सनातन शासन तंत्र अगर स्थापित होता है तो वो अवश्य ही यह कार्य करेगा। और जब तक यह कार्य नहीं होता है, धर्ममूलक शिक्षा नहीं दी जाती है, तब तक ब्रह्मचर्य आदि की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं की जा सकती है। और जैसा कि हमने पीछे के वीडियोस में चर्चा की है कि ब्रह्मचर्य, आपको सच्चाई बताऊं, मैं अपने जीवन का अनुभव भी बताता हूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, तो कभी कुछ नियम बनाता था मैं तो दूसरा नियम टूट जाता था, फिर एक नियम बनता था तो तीसरा नियम टूट जाता था। मतलब चीज़ें पकड़ से बाहर हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नियम पालन करने से हर प्रकार के नियमों का पालन अपने आप हो जाए। तब मुझे गुरुओं की कृपा से, भगवत कृपा से ये बात समझ में आई कि अगर ब्रह्मचर्य को कड़ाई से अपने जीवन में उतारा जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, तो बाकी सारे के सारे नियम, चाहे साधना के नियम हो, चाहे जीवन जीने के नियम हो, समाज में उत्थान के नियम हो, जो कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई, तमाम तरीके की चीज़ें, केवल ब्रह्मचर्य को ठीक रखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें फॉल इन द लाइन, अपने लाइन में खुद ब खुद चली आती। तो ब्रह्मचर्य सबसे अत्यंत ही आवश्यक चीज़ है, इसलिए इसकी रक्षा करना आवश्यक है। और इसकी रक्षा के लिए धर्ममूलक शिक्षा का दिया जाना बहुत आवश्यक है। और धर्ममूलक शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य आश्रमों की स्थापना, गुरुकुलों की स्थापना किया जाना आवश्यक है। और उन गुरुकुलों में मास पॉपुलेशन को, अधिकतम जनसंख्या को, जिनका गुरुकुलों में अधिकार होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, उन गुरुकुलों में भेजा जाए और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। ये भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी कहना है। और जितने भी विचारक हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उन सबका कहना है कि जब तक शिक्षा प्रणाली भारत की अपने सिद्धांतों के अनुसार संचालित नहीं होगी, तब तक भारत में जितने भी
युवा है उनका मस्तिष्क भारतीय सिद्धांत के अनुसार, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। तो यह बात यहाँ पे समझने वाली है। आगे का बिंदु है लड़के लड़कियों की सगाई बहुत पहले न की जाए। तो सगाई भी पहले नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सगाई पहले हो जाएगी तो, और आज के वर्तमान समय में तो आप देख ही सकते हैं कि मोबाइल और टेलीफोन और इंटरनेट सब कुछ उपलब्ध है। तो सगाई हो जाती है तो वो बालक और बालिकाएं एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे तो अब किस किस तरीके की बातें कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो उनका ब्रह्मचर्य क्षीण होने से कोई बचा नहीं सकता। तो लड़के और लड़कियों की सगाई बहुत पहले ना की जाए, कम उम्र में ही ना कर दी जाए, और विवाह के कुछ समय पहले सगाई करने के बाद विवाह किया जाए। और वो भी ध्यान में रखा जाए कि बालक के लिए 18 साल के बाद और लड़की के लिए 12 साल के बाद। बालक बालिकाओं को भड़कीले कपड़े या गहने बिल्कुल ही ना पहनाए जाएं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक जगह कहा था ये बात कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी जो बालिकाएं होती हैं वो समय से पूर्व रजस्वला हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, शौकीनी, फैशन इत्यादि करने के लिए होते हैं। तो उनके अंदर श्रृंगार रस का प्रेरण होता है, काम वासना का प्रेरण होता है। साथ ही साथ वो काम धाम भी उतना अच्छे से नहीं करती, शारीरिक श्रम भी नहीं होता उनका, नौकर नौकरानियां काम करते हैं। तो इससे भी उनका ब्रह्मचर्य, उनका जो यह रजो दर्शन है वो समय से पूर्व ही हो जाता है। जबकि काम धाम करने वाली और साधारण जीवन व्यतीत करने वाली लड़कियां जो होती हैं उनका रजो दर्शन देर से होता है। तो उनको एक अच्छा खासा समय मिल जाता है अपनी मस्तिष्क, अपनी मानसिक स्थिति को विकसित करने में, जिसके पश्चात उनका विवाह हो सके। तो ये बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए भी है कि भड़कीले कपड़े ना पहने। अब एक बात समझिएगा कि आज का जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में बालिकाओं को कैसे कपड़े, बॉलीवुड और तमाम तरीके के जो मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र है, इनके द्वारा जो अभिनेत्रियां हैं उनके द्वारा प्रचारित जो फैशन इत्यादि के रूप में लड़कियों को मिलता है। तो गांव-गांव में आप देख सकते हैं कि पतले पतले कपड़े, जीन, पैंट और तमाम तरीके के कपड़े चल दिए हैं। आप जब उन कपड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि उन कपड़ों से सीधा सीधा शरीर का प्रदर्शन होता है। शरीर में कहाँ उभार है, कहाँ मुड़ाव है, कहाँ क्या है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो ये एक प्रकार से अंग प्रदर्शन ही है, और अंग प्रदर्शन करना, भड़कीले कपड़े पहनना, उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि लोग हमसे आकर्षित हों। और किस रूप में आकर्षित हों? कोई ज्ञान या प्रेम की वजह से नहीं, सेक्सुअली, काम वासना से प्रेरित होकर के आकर्षित हों। तो जब इस तरीके के कपड़े, गहने अगर इस लड़कियां पहनेंगी या लड़के पहनेंगे लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, लड़कियां पहनेंगी लड़कों को आकर्षित करने के लिए, तो काम वासना उनके अंदर प्रेरित होगी। काम वासना अगर उनके अंदर प्रेरित होगी तो उनका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा, ब्रह्मचर्य रख नहीं पाएंगे, ब्रह्मचर्य मजबूत नहीं रहेगा, कड़ाई से पालन नहीं हो पाएगा ब्रह्मचर्य का। तो हमारे यहाँ जो वस्त्र विधान किया गया है, आपको एक बात मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय वस्त्र विधान जो है, भारत में किसको क्या पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, वो जो वस्त्र विधान किया गया है, वस्त्र के नियम बनाए गए हैं, अगर कोई वैज्ञानिक पद्धति हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस वस्त्र को पहने हुए पुरुष या स्त्री को देखने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी काम वासना का प्रेरण हुआ, तो आपको सच्चाई में बता रहा हूं कि भारतीय वस्त्र विधान यानी भारतीय वस्त्रों को पहनने पर जो सामने वाला व्यक्ति देख रहा है उसके अंदर सबसे कम काम वासना का प्रेरण दिखाई पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो वस्त्र विधान किया गया है उसके और भी लाभ हैं, लेकिन सबसे मुख्य ये है कि वस्त्र ऐसे धारण किए जाएं जो सामने वाले के अंदर मनोविकार ना पैदा करे, काम वासना का प्रेरण ना करे, ताकि वो अपनी साधना में आगे बढ़ सके, अपने जीवन में साधक के रूप में विकसित हो सके, अपने ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन कर सके।
तो वस्त्र विधान के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, शरीर की रक्षा और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसमें यही पक्ष होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई विकार न पैदा हो, मनोविकार न पैदा हो, काम वासना का प्रेरण ना हो। इसलिए वस्त्र जितना साधारण से साधारण हो सके उतना साधारण वस्त्र पहनना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग तर्क करते हुए ये भी कह देते हैं, मेरे सामने ये बात आई है, कुछ लोग तर्क करते हुए ये भी कह देते हैं, एक दक्षिण भारत के तथाकथित गुरु हैं जिनका नाम है सदगुरु, अंग्रेजी में बोलते हैं, आप सभी उनसे परिचित होंगे, पगड़ी लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं सोशल मीडिया चैनलों पे। तो उनका एक बार मैं वीडियो देख रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा यही बात कि भारत में जो लड़कियां होती हैं उनको इस तरीके के कपड़े पहनने पर इतनी जो कमेंट्स उनके ऊपर तमाम तरीके के लोग देते हैं, वो इसका कारण क्या है। तो आप समझिए, उन्होंने कहा कि और भी बातें कही, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के लोग इसके आदी नहीं है। मतलब भारत के लोग अगर आदी हो जाएंगे कपड़े देखने के, उसको बार बार देखेंगे तो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तब उनको समस्या नहीं होगी, उनका ये कहना था। आपको सच्चाई बताऊं, देखिए अब इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है समझिएगा। पाश्चात्य देशों में जहाँ पर इस तरीके के कपड़े अपने उरोजों को दिखाना, अपने तमाम शरीर के अंगों को दिखाने के लिए लड़कियां जो कपड़े पहना करती हैं, मैं मानता हूं कि उससे जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो प्रभावित नहीं होते। वो क्यों नहीं प्रभावित होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके आसपास रहने वाले लोग ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर रहे होते हैं, वो तो खुद ही अपना ब्रह्मचर्य छीण किए हुए होते हैं। तो जो अपना ब्रह्मचर्य छीण किए हुए है, जो साधना नहीं कर रहा है, उसको अगर आप इस तरीके के, उसको नंगे होकर के भी कोई स्त्री उसके सामने चली जाए तो उसके अंदर उत्तेजना पैदा नहीं होगी। कोई स्त्री, कोई पुरुष ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले उसने काम क्रिया की है, सेक्स किया है, अगर उसके पश्चात उस पुरुष के सामने कोई नंगी स्त्री भी चली जाए तो भी उसके अंदर काम का प्रेरण नहीं होगा। लेकिन आप समझिए, इसके पीछे बात यह है कि अगर वह पुरुष साल 2 साल से ब्रह्मचर्य में स्थित है, उसको थोड़ा सा भी अगर ऊट पटांग तरीके के कपड़ों में पहने हुई लड़कियां दिख जाएंगी, स्त्रियां दिख जाएंगी, तो उसके अंदर बहुत तीव्र गति से विकार पैदा होंगे, बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर एक आग सी लग जाएगी। तो जो विदेशों में लोग होते हैं वो प्रभावित इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य की साधना थोड़ी करनी है। ब्रह्मचर्य के साधक तो होते नहीं, वो तो अपना ब्रह्मचर्य वैसे ही छीण किए रहते हैं। तो इसलिए उनको सामने कोई नंगी स्त्री भी चली जाए, किसी भी तरीके के कपड़े पहने हुए कोई स्त्री चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि भारत में अधिकतर लोग प्राचीन काल में, अब तो खैर आंकड़ा अलग है, प्राचीन काल में भारत में अधिकतर लोग साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, असंयमित जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जो कोई भी हो, ब्रह्मचर्य तो सबके लिए आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य का जब पालन करेंगे तो उनको इस तरीके के वस्त्र, इस तरीके से अंग प्रदर्शन से समस्या होगी ही होगी। तो इसमें ये बात नहीं है भाई, ये बात नहीं है। सदगुरु को कहने दो, ये सब ढपोड़ संखी गुरु होते हैं, तो उनका कहना जो है कि अभी आदी नहीं हुए हैं तो हमको आदी होना भी नहीं है। हम ब्रह्मचर्य के पालन करने वालों में से हैं, हम साधक हैं, हम हिंदू जाति के लोग हैं। तो हम यही कहेंगे कि स्त्री को इस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे पुरुष के अंदर काम वासना का प्रेरण न हो। और पुरुष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भड़काऊ कपड़े ना पहने, जितने सादा से सादा कपड़े हो सके पहने, जिससे सामने वाले के अंदर काम वासना का प्रेरण न हो, स्त्री के अंदर काम वासना का प्रेरण न हो।
तो ये एक बात थी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। श्रृंगार रस के संस्कृत या हिंदी के काव्य या नाटक, उपन्यास आदि ग्रंथों का प्रचार यथासाध्य रोका जाए। कम से कम छोटी उम्र के बालक बालिकाओं के हाथ में ऐसी पुस्तकें कभी न दी जाएं, और न विद्यार्थियों को साहित्य की दृष्टि से ही ऐसे ग्रंथ पढ़ाए जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, हर तरीके से काटा जा रहा है, हर तरीके से ब्रह्मचर्य को छीड़ करने वाली जो भी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, उन सभी स्थितियों का यहाँ पे चर्चा की जा रही है और उनको रोकने का के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे हिंदी के, संस्कृत के या जिस किसी भी भाषा के, अब आप इतना तो जानते ही हैं कि पहले के समय में जब टीवी मोबाइल ये सब ज़्यादा नहीं था तो लोग उपन्यास पढ़ा करते थे, और किस किस तरीके के उपन्यास आते थे इससे सभी परिचित हैं, इसमें कुछ कहना नहीं है। तो ये उपन्यास पढ़ पढ़ करके लोग अलग अलग तरीके से जो है काम क्रीड़ा में रत हुआ करते थे और अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते थे। तो इस तरीके की पुस्तकों को किसी भी तरीके से बालक बालिकाओं के हाथ तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, और इनमें कड़ा, सरकार के द्वारा, शासन तंत्र के द्वारा इसमें कड़ा प्रबंध किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग कम से कम या लगभग वर्जित के बराबर ही रहे। आगे देखते हैं। श्रृंगार रस प्रधान नाटक, सिनेमा, अब देखिए यहाँ पे कभी ना देखे जाए, कम से कम बालक बालिकाओं को कभी ना दिखलाया जाए। तो ये पॉइंट अब आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि सिनेमा, लोग बड़ा चाव से सिनेमा देखने जाते हैं। अभी कल जो है हम एक वीडियो देख रहे थे अपने पूज्य गुरुदेव, नाम नहीं लेता हूं मैं अपने गुरुदेव का, राधा वल्लभी संप्रदाय के गुरु हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते हैं, उनका फोटो मेरे लोगों में लगा हुआ है। तो उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, तो उनमें उन्होंने बताया, उन्होंने किसी ने कहा कि मैं सिनेमा देखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा देख के मिलता क्या है? सिनेमा देख के मन मलिन ही तो होता है, झूठ में झूठ देखते हो। उनका कहना यह था कि झूठ में झूठ देखते हो, एक तो ये संसार झूठा है और ऊपर से उस झूठे में झूठा देखते हो, वो भी पैसे दे के देखते हो, और देखने से मिलता क्या है? मन मलिन होता है। अनेक अनेक प्रकार के जो हैं भड़काऊ सीन और तमाम तरीके की चीजें देख करके काम वासना में प्रेरित होते हैं बालक बालिकाएं। तो सिनेमा अगर आप देखते हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे रील्स हो, अगर इनको आप देखते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे आप ना भी चाहें, फेसबुक चलाइए, यूट्यूब चलाइए, आप फेसबुक चला रहे हैं, अगर कोई रील आपके हाथ में आ गई, आप ना भी चाहें कि कोई ऐसी वीडियो आपके सामने ना आए, तो भी वो आपके सामने फेंक ही देता है। कोई न कोई ऐसी वीडियो गंदी आ ही जाएगी जो आपके अंदर जो है विकार प्रेरित कर देगी, वासना का प्रेरण कर देगी, वासना प्रेरित हो जाएगी आपके हृदय में। तो अब सिनेमा जब टाइम निकाल करके 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कुछ लोग तो 2-2, 3-3 दिन छुट्टियों में जो है वेब सीरीज देखा करते हैं, और कैसी कैसी वेब सीरीज बन रही है इस समय, उसमें कुछ कहना तो है नहीं, आप देख ही सकते हैं, उनका पोस्टर देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जीवन का मतलब कुछ दूसरा होता है, वो पतन के गर्त में चले ही जाते हैं, उनसे कुछ हमारा लेना देना नहीं है। हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये वीडियो है जो अपने जीवन को उत्कर्ष पे ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस जीवन की सार्थकता किस बात में है? भगवत तत्व, ईश्वर तत्व का बोध हो जाए, तो व्यावहारिक जीवन भी सफल हो जाए और साथ ही साथ परमार्थ में भी गति हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये वीडियो बनाया जाता है। तो उनको तो अपने आप को किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार के सिनेमा, वेब सीरीज या इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको भी इन सब चीज़ों से बहुत दूरी रखनी चाहिए। हाँ, कभी कोई ऐसा नाटक या सिनेमा आए जिसमें किसी महान पुरुष के बारे में कुछ ऐसा है, तो उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही देखनी चाहिए। पूछना चाहिए जो लोग देखें उनसे कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे दिखाया गया है, और उसके बाद अगर समझ में आए कि देखने लायक है तभी देखना चाहिए, अन्यथा नहीं देखना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तेजक पदार्थ न खाए जाएं, मिर्च, राई, गरम मसाले, अचार, खटाई, अधिक मीठा और अधिक गर्म चीजें न खाई जाएं। भोजन खूब चबा के किया जाए। भोजन सादा ताजा और नियमित समय पर किया जाए। मांस मद्य का सर्वथा परित्याग कर दें।
किसी भी मादक नशीली वस्तु का सेवन न किया जाए। तो ये भोजन आहार से भी ये जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य को। देखिए, आहार आपका ठीक रहेगा तभी ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। अब आहार अत्यधिक आप ले रहे हैं, अत्यधिक मीठा, खट्टा, नमकीन, मिर्च इत्यादि अगर अधिक आप ले रहे हैं, या फिर मीट, मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य किसी भी स्थिति में ठीक नहीं रह सकता है। देखिए, बात यह है कि ब्रह्मचर्य के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका मानसिक चिंतन कैसा है। मानसिक चिंतन अगर आपका सात्विक है, मतलब उसमें या तो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, या जो आप जैसे छात्र हैं तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका चिंतन हो रहा है, उसका चिंतन अगर नहीं हो रहा है, अगर साधक है तो साधक का क्या चिंतन हो रहा है, अपने भगवत तत्व के, भगवान की लीला धाम, या जो महापुरुष लोग या जिनका सत्संग सुनते हैं उनकी बातों का मनन चिंतन चल रहा है आपके हृदय के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके हृदय के अंदर चल रही हैं, आपके मन के अंदर चल रही हैं, तो आपका चिंतन गलत नहीं होगा। अब अगर आपका चिंतन गलत नहीं होगा तो आपके अंदर काम वासना का की प्रेरणा अगर हो भी जाती है किसी भी तरीके से, बाहर से या किसी भी प्रकार से, तो वो ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के मन में चिंतन की आवश्यकता है। कई बच्चे हमसे मिलते हैं, ये कहते हैं कि सर हम सब कुछ तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में बड़े बुरे ख्याल आते हैं, बड़े बुरी चित्र, और जो पीछे की देखी गई हैं वो सब, जो पोर्न इत्यादि देख करके उनके मन में भरा हुआ है गंदगी, वो सब सामने आता है। तो उनके मन का चिंतन ही तो बदला है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर मन का चिंतन ठीक रहेगा तो अब मन से कौन जुड़ा हुआ है? मन से प्रेरणा जुड़ी हुई है। प्रेरणा, अगर मन का चिंतन गलत हुआ, मन कामुक वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगेगा तो आपको प्रेरित करके गिरा ही देगा। आप अपनी वासना के द्वारा गिर जाएंगे और काम क्रीड़ा में युक्त हो जाएंगे, हस्तमैथुन इत्यादि का प्रयोग करेंगे और ब्रह्मचर्य से छीड़ हो जाएंगे। तो अगर आपका चिंतन ठीक है तो बहुत कुछ सहायता मिल जाती है इससे। और चिंतन ठीक कैसे होता है? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जिस प्रकार का अन्न आप खाएंगे उसी प्रकार का आपका मन बन जाएगा। आपके चिंतन, आपकी विचार प्रणाली इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप क्या आहार लेते हैं। और आहार में देखिए कई बातें हैं। आहार को मुख्य रूप से तो कहा जाता है भोजन के लिए, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने केवल आहार को भोजन तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने कहा था कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है स्पर्श करने के लिए। इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 के माध्यम से 5 प्रकार के अगर आहार, शब्द अगर आप गलत सुन रहे हैं, स्पर्श गलत कर रहे हैं, किसी गैर स्त्री का, किसी लड़की का स्पर्श कर रहे हैं, रूप का मतलब कोई ऐसी चित्र है, ऐसा फोटो देख रहे हैं, गंध, बहुत ज़्यादा परफ्यूम और सेक्सुअल इमोशंस पैदा करने वाले, आजकल तो प्रचार में भी आता है कि ये सब हो जाता है। तो इस तरीके की इमोशंस को पैदा करने वाले तीव्र गंध का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। रस मतलब खान पान जो आपका है वो। तो इन 5 इंद्रियों से जो आपके अंदर जाता है वो सबको आहार माना है भगवान आदि शंकराचार्य ने। तो ये 5 ठीक होने चाहिए। अगर ये 5 ठीक हैं तो आपका मन सात्विक होगा, और मन सात्विक होगा तो उसका चिंतन ठीक होगा, और मन का चिंतन ठीक होगा तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक टिक सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना आपकी सफल हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इस बात को आपके सामने रखा कि अब इसमें जो आहार है तो 5 में से एक सबसे मुख्य जो होता है खान पान। खान पान जो होता है तो खान पान में आपको जितना सादा से सादा भोजन हो सके आप उतना सादा से सादा भोजन कीजिए, और बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा मीठा, तीखा, बहुत ज़्यादा ये सब ना खाएं। सादा भोजन कीजिए, नियमित समय पर कीजिए। जिस समय भोजन का आपका समय है उसी समय भोजन कीजिए। मांस इत्यादि का सेवन एकदम पूर्ण रूप से त्याग दीजिए। ये रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं।
रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण का विकास तो हो नहीं सकता आपके मन के अंदर, और आपका मन सात्विक नहीं रहेगा, सत्वगुण का प्रभाव नहीं रहेगा आपके मन के ऊपर, तो आपका ब्रह्मचर्य अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा। तो ये आगे चलते हैं। यथासाध्य नित्य खुली हवा में प्रतिदिन सवेरे और संध्या को पैदल घूमा जाए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है कि देखिए, अब एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके चैनल का नाम है, वो तेजस्वी तपस्वी भारत ऐसे बनाने के लिए बोलते हैं, ओजस्वी तेजस्वी OTT भारत, हाँ OTT भारत। वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, IIT नीट के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो उनका ये मानना है, और अच्छी बात, सही बात भी कहते हैं, कि अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत आपके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, और युवाओं के लिए तो खास करके ये बात है कि शरीर से अगर पसीना नहीं निकल रहा है, शरीर में शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मचर्य को पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे प्रतिदिन आपके नियम में होना चाहिए कि आधे घंटे आपको शारीरिक श्रम करना है, जिससे आपके शरीर से पसीना इत्यादि बाहर निकले। और योग और प्राणायाम का माध्यम का अगर आप सहयोग लेते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे हम अंत में कंक्लूजन देते वक्त छात्रों के लिए जो है 2-4 लाइन में कुछ विशेष बातें बताएंगे, उसको हम आगे ऐड करेंगे इसमें। तो आगे चलते हैं। रात को जल्दी सोया जाए और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले अवश्य उठा जाए। सोते समय पेशाब करके सोवें। स्त्री और पुरुष एक पलंग पर या एक साथ कभी न सोवें। पति पत्नी है तो भी उनके लिए भी वर्जना है कि एक साथ एक पलंग पे न सोवें, गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी। रात को भगवान का चिंतन करते हुए नींद लें और सवेरे जागते ही फिर भगवान का चिंतन करें। कुसंगति सर्वथा त्याग दी जाए। अब देखिए, रात को भगवान का चिंतन करते हुए नींद लें और सवेरे जागते ही फिर भगवान का चिंतन करें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संत महात्मा लोग, मेरे पूज्य गुरुदेव भी ये कहा करते हैं कि रात को सोते समय अगर आप भगवान का चिंतन करके सोते हैं तो पूरी रात आपकी भजन ही मानी जाएगी। आप गाढ़ निद्रा में जब पहुंच जाते हैं तो वो आपका भजन ही माना जाएगा, क्योंकि आपने भगवान का चिंतन करते हुए नींद को प्राप्त किया था। तो भगवान का भजन जहाँ होगा, तो भगवान का भजन जहाँ भी होगा वहाँ सत्वगुण का विकास होगा, सत्वगुणी संपत्ति आपके अंदर रहेगी। सत्वगुणी संपत्ति आपके अंदर रहेगी तो ब्रह्मचर्य ठीक आपके मन में विक्षोभ नहीं पैदा होगा, आपके मन में किसी प्रकार के विकार नहीं पैदा होंगे, आपके विचार ठीक रहेंगे, चिंतन ठीक रहेगा, तो आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक टिक सकता है। कुसंगति सर्वथा त्याग दी जाए। कुसंगति में देखिए दोनों चीजें आती हैं, बाहरी कुसंगति और आंतरिक कुसंगति, खुद की भी। जो आपके अंदर कुसंगति है, अंदर कुसंगति किस प्रकार से है, आपका जो चिंतन है, आप बार बार अगर किसी स्त्री का, कोई पुरुष है तो किसी स्त्री का या किसी कामुक दृश्य का बार बार चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और सोचने में सुख लेते हैं, सोचने में आपको आनंद आता है, मजा आता है, तो आप समझ लीजिए कि आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। सीधी की साफ बात। तो अगर मान लीजिए आपका चिंतन बलपूर्वक खींच करके वहां पे चला भी जाता है, तो बलपूर्वक ही उसको पुनः वापस ले आइए और अपने आप को व्यस्त रखिए। जितना अधिक से अधिक व्यस्त रहेंगे, खाली मत छोड़िए, अपने मन को खाली छोड़ेंगे तो ब्रह्मचर्य नहीं टिक पाता है। अगर खाली समय में बैठे भी हैं तो उस समय नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के नाम का जप कीजिए, स्मरण कीजिए। नाम जप में सभी अधिकृत होते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो स्त्री संबंधी चर्चा कभी ना की जाए। इसी प्रकार स्त्री भी पुरुष का चिंतन त्याग करे। दंपति विवाहित स्त्री पुरुष को छोड़कर अकेले में दूसरे स्त्री पुरुष कभी ना बैठे और एकांत में बातचीत ना करें। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्त्रियों की ओर कभी ना देखें, यदि दृष्टि जाए तो तुरंत मातृभाव कर लें या परमात्मा भाव कर लें। इसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुषों की ओर न देखें, यदि दृष्टि जाए तो पिता भाव या परमात्मा भाव कर लें। एक क्रिटिकल सिचुएशन है, आप समझिए। देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि जो ब्रह्मचर्य का साधक होता है उसको थोड़ी सी भी चिंगारी मिल जाएगी तो भ्रष्ट हो जाएगा।
अब विदेशों में कोई ब्रह्मचर्य की साधना थोड़ी करता है कि उसके सामने कोई किसी भी तरीके का वस्त्र पहन के चला जाए तो उसको समस्या नहीं होगी। भारत में अभी भी ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले तो हैं ही हैं। अब ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला है, उसके सामने कोई अर्धनग्न अवस्था में ऐसे कपड़े ऐसे पहन कर चला जाए या ऐसा चित्र उसके सामने आ जाए तो वो अपना ब्रह्मचर्य कैसे ठीक रखेगा? भ्रष्ट हो ही जाएगा, तय है भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसमें कड़ाई से कहा जा रहा है, ये साधकों के लिए मुख्य रूप से है कि स्त्री कभी पुरुष को न देखे, पुरुष कभी स्त्री को न देखे, और अगर दृष्टि जाती भी है तो मातृभाव पितृभाव परस्पर या फिर परमात्मा भाव करना चाहिए, यानी भगवान का भाव करना चाहिए कि इस स्त्री के रूप में भगवान ही हमारे सामने खड़े हैं या इस पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे सामने खड़े हैं। तो ये भाव अगर बन जाता है तो जो काम वासना की प्रेरणा होने की संभावना है वो खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नित्य सत्संग किया जाए, सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए, रामायण महाभारत उपनिषद आदि ग्रंथों का सुंदर सुंदर भागों का नित्य स्वाध्याय हो, श्रीमद् भागवत गीता का नित्य अर्थ सहित पाठ किया जाए। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए, तो ये स्वाध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको मान लीजिए कि सदग्रंथों का अध्ययन करने का समय नहीं मिलता है तो आप अपने मोबाइल में आजकल उपलब्ध है जो सच्चे संत महात्मा पुरुष हैं उनकी वाणियों को सुनिए प्रतिदिन। उनकी वाणी में रामायण महाभारत इत्यादि जो कहे गए हैं या जितने भी ये सब ग्रंथों के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, भगवत चर्चा की जाती है, उसको सुनिए। पढ़ने वाले छात्र भी कम से कम नहीं तो आधे घंटे अपना समय निकाल करके इस तरीके की चर्चाएं अवश्य ही सुने। इससे उनकी बुद्धि पवित्र होगी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी और साथ ही साथ उनका ब्रह्मचर्य इत्यादि भी विचार भी ठीक रहेगा, तो इससे ब्रह्मचर्य भी ठीक रहेगा। तो स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। शौकीनी सर्वथा त्याग दी जाए या स्मरण रखा जाए कि सजावट और श्रृंगार से काम वासना जागृत होती है। तो वही बात जो पीछे हमने बात की थी कि सजावट और श्रृंगार से काम वासना जागृत होती है, उसको कम से कम किया जाए। श्रृंगार वास्तव में किया ही जाता इसलिए है कि दूसरों को सुंदर दिखलाई दूं। श्रृंगार करने वाला स्वयं डूबता है और दूसरों को भी डुबा देता है। तो श्रृंगार यहाँ पे तो एक बड़ा ही ठीक ठाक शब्द लग रहा है। इसको थोड़ा कड़े शब्दों में कहा जाए तो अंग प्रदर्शन। तो अंग प्रदर्शन ही किया जाता है। आजकल के समय में तो जो जीन पैंट और क्या क्या जो चल दिया है पहनने के लिए लड़कियों के लिए, उसमें किया क्या जाता है? उसमें अंग प्रदर्शन ही किया जाता है। तो इस तरीके से अंग प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं वो अपने उनके अंदर काम वासना का प्रेरण तो होता ही होता है। अब समझिए जैसे कोई लड़की है, अगर वो इस तरीके के वस्त्र पहने हुए है जिससे सामने वाले के अंदर काम वासना का विकार पैदा हो, तो जब सामने वाला उसको देखेगा तो उस लड़की के अंदर भी प्रेरणा हो जाएगी, तो दोनों ही डूबेंगे। अगर वो ब्रह्मचर्य के साधक हैं, ऐसे सामान्य अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस रूप में नहीं है क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। लेकिन कोई अगर अपने को ऊंचा उठाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए तो आवश्यक है ना ब्रह्मचर्य। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य अगर आवश्यक है तो उसके अंदर विकार पैदा नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र इस प्रकार के पहने जाएं जिससे किसी के अंदर या उसके अंदर किसी प्रकार की काम वासना का प्रेरण न हो। इत्र फुलेल कभी ना लगाया जाए, फैशन से न रहें, चटक मटक छोड़ दी जाए, बाल न रखे जाएं, बार बार दर्पण में मुंह न देखा जाए, होठों को लाल करने के लिए पान न खाया जाए, आशावादी का सेवन न किया जाए, उत्तेजक औषधियों का सेवन न किया जाए। तो ये सब सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। मूत्र त्याग और मल त्याग के बाद इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें, मलमूत्र हाजत न रोकें। ठीक है, मूत्र त्याग और मल त्याग के बाद शीतल जल से इंद्रियों को धुला जाए और मलमूत्र का वेग अगर आया है तो उसको देर तक रोका ना जाए, जितना जल्दी हो समाधान उसका कर लिया जाए। यथासाध्य ठंडे जल से नित्य स्नान किया जाए। स्नान हमेशा ठंडे जल से करना चाहिए बंधुओं, गर्म जल से नहीं करना चाहिए। गर्म जल से स्नान करने से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। नियमित व्यायाम करें, वही बात आ गई फिर से, व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। नित्य कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी किया करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौपीन या लंगोटा अवश्य रखा जाए। ये
कौपीन या लंगोटा ये ब्रह्मचर्य के साधक होते हैं या गुरुकुलों में जो छात्र रहते हैं उनके लिए बात है। भगवान की मूर्ति का प्रेम पूर्वक दर्शन करें, सच्चे साधुओं और महापुरुषों की मन लगाकर सेवा करें, प्रतिदिन नियमित रूप से थोड़े समय तक परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, किसी व्यभिचारी की चर्चा न करें, न सुने और न ऐसे लोगों के पास बैठे, निरंतर भगवान नाम का जप करें, श्वास से कर सके तो बहुत ही उत्तम हो, काम वासना जागृत हो तो रामायण का पाठ करें या नाम जप की धुन लगा दे। अब देखिए साधकों के लिए बहुत ही काम की चीज होती है। संत महात्मा लोग भी कहते हैं, कुछ गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर आपके अंदर काम वासना जागृत हो ही गई, मान लीजिए किसी भी वजह से, तो उसमें जोर जोर से नाम का कीर्तन करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि काम वासना समाप्त ना हो जाए। नाम कीर्तन को काम वासना के लिए वारी मतलब जल के समान, काम वासना की जो आग है उसके ऊपर पानी के समान काम करता है भगवान नाम कीर्तन। तो जोर जोर से कीर्तन करने से काम वासना नाम जब कीर्तन के सामने कभी नहीं ठहर सकती है। यह कई बार अनुभव किया हुआ सिद्ध प्रयोग। ठीक है, तो जगत में वैराग्य की भावना रखे, जगत में अनित्यता का मनन करे, ये भी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य की भावना हो, स्त्री के रूप में पुरुष और पुरुष के रूप में स्त्री एक दूसरे के शरीर में दोष देखना चाहिए, देखना सीखे। मतलब ये सोचना चाहिए कि स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, मांस रक्त कब्ज विष्ठा मूत्र हड्डियां आदि सभी अपवित्र पदार्थ इसमें भरे पड़े हैं। तो अब इसी में सुख मिलता है। ये अंग प्रत्यंग जो होते हैं जहाँ से वासना का खेल होता है, उसमें होता क्या है, मल मूत्र इत्यादि भरे होते हैं। तो इसका अगर आप बार बार चिंतन करेंगे तो एक प्रकार से घृणा आपके अंदर पैदा रहेगी और आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। महीने में कम से कम 2 एकादशी, व्रत करना भी अत्यंत आवश्यक है। व्रत कर रहे हैं अगर आप, 1-2 एकादशी का व्रत कीजिए, निर्जल उपवास कीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। महापुरुषों और ब्रह्मचारियों के चरित्रों का मनन करें, यथासाध्य समय परमात्मा की भावना करें, अपने चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को सदा ध्यान में रखें। तो भाइयों, आप हिंदू हैं, सनातनी आयुर्वैदिक हिंदू हैं, तो आपका ये लक्ष्य ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व साक्षात्कार। अगर ये आपका लक्ष्य नहीं है तो आप पशुवत जीवन जी रहे हैं, पशु के समान जीवन जी रहे हैं। तो ये लक्ष्य आपका अगर आपके जीवन में प्रतिष्ठित है तो बाकी सारी चीजें फॉल इन लाइन, अपने ट्रैक पे आ जाती हैं और धीरे धीरे आप अपने चरम लक्ष्य की तरफ भी गति कर लेते हैं। तो यही तक है। इस पूरी पुस्तक को हमने अपने चर्चा का विषय बनाया, आपके समक्ष रखा। अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो, मुझसे कुछ भूल हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप YouTube पे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके का कमेंट डाल सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत कहा या आपने ऐसा कहा, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। अब एक बात मैंने जो कहा था कि अपने छात्रों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने जीवन में कम से कम अपने पढ़ाई के दौरान तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही लें। उसके लिए कुछ सिंपल जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसको कैसे पालन करें वो। अब ये तो ठीक ही है कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन अब परिस्थिति है तो उसको झेलना ही पड़ेगा। तो लड़कों को और लड़कियों दोनों को ये चाहिए कि प्रत्येक सुबह आप इतना ध्यान रखिए कि आपको किसी भी हालत में ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना ही जगना है। मतलब 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद तो मत ही जगिए, 5 बजे तक जग ही जाइए। 5 बजे जगने के बाद सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उषापान। उषापान बहुत ही सहायता करता है। आपका पेट जितना साफ शीतल रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक टिकेगा। कब्ज इत्यादि की समस्या जिसको रहती है उसका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाता है। तो कब्ज का नाश करने के लिए उषापान बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज होती है। उषापान कैसे करना है? उषा का मतलब होता है भोर, सुबह, पान का मतलब पीना, जल पीना। तो सुबह सुबह उठिए, आप 1.25 लीटर पानी के लगभग या 1 लोटा भर करके पानी ले लीजिए, उसको गुनगुने पानी में बदल दीजिए, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद वज्रासन पे बैठ जाइए। आप YouTube पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा कि वज्रासन पे कैसे बैठते हैं।
वज्रासन पे बैठ करके सिप सिप करके घूंट घूंट करके वो पानी 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। 10 मिनट तक आप बैठने का अभ्यास कीजिए, जितना भी बैठ पाए शुरुआत में 5 मिनट 6 मिनट, उसको अंतिम 10 मिनट तक ले जाइए। 10 मिनट में वो आप पानी धीरे धीरे करके पी जाइए और पानी पीने के बाद आप वज्रासन से उठिए। वज्रासन से उठने के बाद 10 कदम 50 कदम चलिए। उसके बाद आप अपनी नित्य क्रिया शौच इत्यादि करिए, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद जो भी आपको करना है वो कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इतना ध्यान रखिए कि आपको प्रतिदिन आधे घंटे जो है 15 मिनट आप योगा प्राणायाम पे दीजिए। 15 मिनट नहीं कुछ कर सकते हैं तो जैसे वो बताते हैं OTT भारत वाले, आपके घरों में सीढ़ियाँ तो होंगी 15 मिनट खूब तेज गति से सीढ़ी पर चढ़िए उतरिए तो पसीना निकल जाएगा। तो ये आपके जीवन में होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। जब इतना रहेगा और साथ ही साथ इस जो टॉपिक में, इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें चर्चा की उन सबको आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में लाइए, उनको मैं गिना देता हूँ। उषा पान आपको करना है सुबह सुबह। साथ साथ आपको क्या करना है, आधे घंटे का, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का आपको योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करना है। उसके पश्चात, ये प्रतिदिन की रूटीन है, उसके पश्चात शाम के समय या किसी भी समय आप आधे घंटे का समय ले लीजिए। उसमें आधे से 1 घंटे में कोई ग्रंथ ले लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, या आप यूट्यूब से, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, गीता सेवा ट्रस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसमें जितने भी ग्रंथ हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। या मेरे वीडियोस जो होते हैं, मैं जो वीडियोस यहाँ पे डाल रहा हूँ उनको देखिए। या जो हमारे संत महात्मा लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, जैसे वृंदावन के जो एक प्रसिद्ध संत हैं, वो, उनको मैं अपना पूज्य गुरुदेव भी मानता हूँ, उनका प्रवचन आप देख सकते हैं। उनका एकांतिक वार्तालाप इत्यादि आता रहता है भजन मार्ग पर, तो उसको आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप अपने जीवन में एक शेड्यूल में एक चीज़ ये भी डालिए कि कम से कम आधे घंटे, सवा घंटे, पौन घंटे आपको सत्संग जरूर करना है, जिससे आपकी बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र होगी तो आपका मानसिक विचार पवित्र होगा। मानसिक विचार पवित्र होगा तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो आप उत्तम स्थिति में रहेंगे। आप जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, IIT के लिए, नीट के लिए, IAS के लिए, BCS के लिए, जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे उसमें बहुत ही अच्छा कर लेंगे। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जिन बच्चों के मन में बार बार समस्याएं होती हैं, बार बार गंदे विचार आते हैं, तो वो परेशान ना हो और वो अगर नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं और भगवान के नाम का जप कीजिए। देखिए ये भी जरूरी है आपके लिए। कम से कम कुछ नहीं तो 15 मिनट ललित गायत्री का जाप करना चाहिए आपको। ललित गायत्री क्या होती है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावहूँ, जास कृपा निर्मलमति पावहूँ। यह है ललित गायत्री। इसका जप आपको 15 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम अक्सर याद करिए, उनकी स्मृति बनी रहे। ये सब चीजें अगर आपके ध्यान में है तो आपका मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है उसमें बहुत सारे मन में गंदे गंदे विचार आए, तो उससे डरना नहीं है। लगातार आप भगवान के नाम का चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। मन पवित्र हो जाएगा आपका, तो फिर इस तरीके के विचार आपके मन में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से छात्र भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत ही उत्तम स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ अपने इस जीवन का जो चरम लक्ष्य है भगवत तत्व की प्राप्ति, उसको भी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि इस पूरे सीरीज में आप लोगों ने बहुत कुछ संतों की कृपा से जो मैं आपको पढ़ के सुनाया हूं, उससे आप लोगों ने बहुत लाभ लिया होगा या लाभ लेंगे। अभी तो हमारे वीडियो को देखने वाले बड़े कम लोग हैं, धीरे धीरे अगर लोग देखेंगे तो उससे उनको लाभ होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने आगे के वीडियोस को भी कंटिन्यू रखूंगा और लगातार इस तरीके के वीडियो मैं बनाते रहूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे, नमस्कार।